जय हिंद साथियों। यदि आप राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लास को आप लोग पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगी वह 50 क्वेश्चन लिए गए, और जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट टाइप के हैं, जो कि ये प्रश्न आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है। कभी कभार ये प्रश्न पूछ लेता है और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये जो राजस्थान शब्द का जो प्रमाण मिला है, ये प्रमाण मिला है बसंतगढ़ अभिलेख में, जहाँ सिरोही जिले के में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्या पूछा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो वो कौन लोग थे? वो थे बसराज। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत हैं, क्या बताना? असंगत बताना है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महाराणा जयवंत सिंह प्रथम के पुत्र राज सिंह का अभिषेक 10 अक्टूबर 1652 को हुआ था। पहला वाला कथन तो आपका ठीक है। महाराणा महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगाने, मूर्तियां तोड़ाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया था। सेकंड वाला भी ठीक है। राज सिंह ने कांकरोली में द्वारकाधीश की मूर्ति तथा सिहार नाथरा में श्रीनाथ की मूर्ति स्थापित करवाई। तीसरा भी ठीक है। महाराणा राज सिंह ने जयसम्मत झील का निर्माण कराया था। ये वाला आपका असंगत हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब आपको कमेंट करके बताना कि जो जयसम्मत झील है इसका निर्माण किसने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये निर्माण किया गया था बेसिकली पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नारौल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इस शाखा की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण चौहान ने की थी। सेकंड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भील माल गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब इसका सही जवाब हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको सही जवाब आते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ रियासत का गठन कब किया गया था। किसके द्वारा पूछा गया? अंग्रेजों के द्वारा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1838 में। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोटा राज्य से अलग झालावाड़ की स्थापना किसने की। तो ये किसने स्थापना की थी? ये की थी झाला मदन सिंह ने। ये प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं ये आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, जो कि काफ़ी संख्या में 54-55 हज़ार के समथिंग वैकेंसी आई हुई हैं। और इसी तरह से जो राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी भी चतुश्रेणी की आई हुई हैं, उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के किस राजा ने समस्त राजपुताना के राजाओं को कन्यावध ना करने की प्रतिज्ञा करवाई थी। तो वह है ऐसा राजा कौन था? बताएं आप लोग जिसको आता हो इस प्रश्न का जवाब। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फयाज अली। थर्ड वाला आप इसको टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रावल हर राय सिंह, हर राय। अगला प्रश्न है कि करौली के यादव अपने को किसका वंशज मानते थे? जो करौली के जो यादव थे वे अपने आप को किसका वंशज मानते थे? तो ये बेसिकली अपना वंशज किसे मानते थे? ये मानते थे कृष्ण का वंशज मानते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप लोग कृपया करके आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर अभी तक यदि आप नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूला करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तारागढ़ जिसे बूंदी का निर्माण कब कराया गया था? तारागढ़ को बूंदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, उपनाम से। तब इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1354 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तब आपको क्या करना है? निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो इसमें बेसिकली क्या करना, काल के सही क्रमानुसार इसमें लगाना है आपके लिए। लगा किस तरह से आप लोग लगाएंगे, किस तरह से आप लगाएंगे? देखिए, जो सबसे पहला कांड था वह हुआ था आपका पहले नंबर पे, आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पहले कौन सा कांड हुआ था? मानगढ़ का कांड हुआ था। फिर कौन सा कांड हुआ था? नीमूचना का कांड हुआ था दूसरे नंबर पे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा कांड हुआ था? तीसरे नंबर पे कांड आपका हुआ था चंडाबल कांड हुआ था, ये आपका आ जाएगा तीसरे पे आ जाएगा। और चौथे पे कौन सा कांड हुआ था? दावड़ा का कांड हुआ था। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। फोर्थ वाला आप देखें किस में दे रखा है? ये आपका थर्ड वाले में दे रखा है, इसी से मैच हो गया। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नानजी व ठाकरे पटेल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? बिजौलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को किसने चेतावनी का चुंगट्टा लिखकर जो 1 जनवरी 1903 को आयोजित लॉर्ड कर्जन के दरबार जाने से रोका था? तो ये किसने रोका था इन्हें राज दरबार जाने से? इन्हें रोका था केसरी सिंह वारहट ने रोका था। सेकंड वाले को आप लोग इस तरह से टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? क्या जयपुर में, बीकानेर, जोधपुर या कोटा में स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है बीकानेर में स्थित है, बीकानेर जिले में। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बताओ आप लोग किससे मानी जाती है इनकी उत्पत्ति? इनकी उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड से। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? तो किससे की थी? महाराजा विनय सिंह से, बख्तियार सिंह से, प्रताप सिंह से या जवाहर सिंह से की थी? तो ये जो संधि की गई थी बेसिकली ये बख्तावर सिंह से की गई थी। सेकंड वाले को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला में दिया था? क्या चीज? गागरोन का किला जागीर में दे दिया था। गागरोन का किला किस में दे दिया था? जागीर में दे दिया था। तो वह ऐसा व्यक्ति कौन था? तो वह ऐसा व्यक्ति कौन था? वह था पृथ्वीराज राठौड़ था। कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ था। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत बताइए। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जालौर सोनगरा चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल द्वारा की गई थी या क्या यह बात ठीक है? जी हाँ, ये वाली बात ठीक है, इसलिए पहला वाला तो आपका ठीक हो जाएगा। जालौर के सबसे शक्तिशाली राजा कहान देव थे क्या? ये भी ठीक है। कहान देव के समय जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था? हाँ हुआ था।
लेकिन जो ये चौथा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, बीरम देव, जो कहनर देव का भतीजा था जिसने सियावना पर शासन किया था, ये वाला आपका गलत है और यही आपका असंगत हो जाएगा। अब आपको बताना होगा कि जो भतीजा था, कहनर देव भतीजा था, वह किसका भतीजा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह एवं जोधपुर नरेश महाराजा विजय सिंह की संयुक्त सेना का मराठा सेनापति महादजी सिंधिया से कौन सा युद्ध, जिसमें संयुक्त सेनाओं की जीत हुई थी, वह कौन सा युद्ध हुआ था और कौन से सन में हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये हुआ था बेसिकली तुंगा का युद्ध। और ये तुंगा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि कब प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया, तभी से इसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सी सन थी? आपको सन का नाम बताना है। तो वह कौन सी सन हो जाएगी? वह आपकी कौन सी सन हो जाएगी? कमेंट करें आप लोग जरा फटाफट, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1876 में। कब की गई थी इसकी पुताई गुलाबी रंग से? 1876 में। इस तरह से थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राव चंद्र सेन के लिए। पहला वाला ऑप्शन जो होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह ने उससे विवाह किया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका क्या नाम था? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चारुमती। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी में मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये जो मूमल जो राजकुमारी थी, ये महारानी थी राजकुमारी लोद्रवा की। राजधानी क्या थी? लोद्रवा की ये राजकुमारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धौलपुर रियासत पर किसका शासन था? तो इस पर किसका शासन था? इस पर शासन था जाट वंश का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस महिला ने प्रमुख रूप से भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पुनः आपसे किसी ना किसी एग्जाम में राजस्थान के पूछे जाएंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें। और एक बार में आपके याद ना हो या समझ में नहीं आए तो दोबारा क्लास को रिप्ले करके देख सकते हैं। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो किसान आंदोलन से ये संबंधित थे, ये थे बेसिकली बिजौलिया आंदोलन से। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। जिस प्रश्न का आपको जवाब आ रहा है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते चलेंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। एक संघ था और उस संघ का नाम था मत्स्य संघ। अब पूछ लिया गया है कि मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थीं, जो कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है राजस्थान के एग्जामों में। और इस बार ये हाई कोर्ट चतुश्रेणी और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित होने जा रही वैकेंसी चतुश्रेणी की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें शामिल थीं।
अलवर भी जिला था, भरतपुर भी जिला, करौली जिला और धौलपुर जिला, अर्थात 4 जिले शामिल थे मत्स्य संघ में। जो मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी उसमें 4 जिले शामिल थे। इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि आहार सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? क्या यह बेड़च नदी है, चंबल नदी, नीमच नदी या माही नदी? तब इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेड़च नदी। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगठन की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत की गई थी? तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नरेंद्र मंडल के अंतर्गत। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अलवर की स्थापना किसने की थी? जो अलवर जिला है वह, तो इसकी स्थापना किसने की थी भाई? कौन सा राजा था? तो वह राजा था महाराजा प्रताप सिंह ने अलवर जिले की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ का संबंध किससे है? तब इनका संबंध किससे है? तब इनका संबंध है, किससे संबंध हो जाएगा? नक्षत्रों की गणना से। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जयपुर में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? क्या ये मिर्जा राजा जयसिंह थे, राम सिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय या प्रताप सिंह थे? तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बूंदी के किस शासक ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तब वो कौन थे? क्या विष्णु सिंह हाड़ा थे, उमेश सिंह हाड़ा, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, राव भाव सिंह हाड़ा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु सिंह हाड़ा। पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और इस क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन है साथियों। इसमें पूछा गया कि किस किसान आंदोलन में रूपा जी व कृपा जी नामक 2 किसान शहीद हो गए थे? कौन कौन किसान थे? रूपा जी और कृपा जी किसान थे जो कि इस आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो ये किस आंदोलन में शहीद हुए थे? आपको आंदोलन का नाम बताना है। इसमें बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा जो बेगू किसान आंदोलन था। इसमें कौन कौन शहीद हो गए थे? बेगू किसान आंदोलन कौन कौन शहीद हुए थे? इसमें पहले थे रूपा जी थे, और जो द्वितीय व्यक्ति थे वो कौन थे? वे कृपा जी थे। रूपा जी और कृपा जी ये दोनों लोग बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको अवश्य बताना। यदि क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।